अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसबाहुद्दीन फुनफिक्स लैब से। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक क्या है? रजिस्टर। जो भाई कहते हैं आप डिटेल में नहीं पढ़ाते, चलो आज रजिस्टर फुल डिटेल में पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको पूरी समझ आएगी रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर निकला है रेजिस्टेंस से। ठीक है, रेजिस्टेंस का माना है मज़ाहमत करना या रुकावट पैदा करना। अगर हमें आगे वोल्टेज चाहिए या फ्रीक्वेंसी हमने कम करनी है तो रजिस्टर हम लगाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी आगे कम करते हैं या वोल्टेज आगे हमारा वोल्टेज आगे कम जाते हैं। तो रजिस्टर के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप ये नोट अपने साथ नोट कर लें। जिन भाइयों को इंग्लिश नहीं आती वो फिर कन्वर्ट कर दें अपने लिए। रजिस्टर एज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अगर स्पेलिंग में गलती हो तो माजरत। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट that implement electrical resistance as a circuit element. An electronic circuit resistors are used to reduce current flow or adjust signal frequency। ये है इसका तारीफ। ठीक है, इसके अलावा हम किसके लिए इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, इस करंट फ्लो को कम करने के लिए, सिग्नल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम इसको डिवाइडर वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमने वोल्टेज डिवाइड करना हो तो रजिस्टर लगा के हम डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। आगे आपको बताऊंगा डिवाइडर सर्किट कैसे बनता है। ठीक है, तो डिवाइडर वोल्टेज या डिवाइडर उसके लिए सर्किट के लिए भी ये बनता है, यूज होता है। अच्छा, ये बेस एक्टिव एलिमेंट है। बेस एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये इट्स आल्सो यूज टू टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइन। अपने लाइट को हम इससे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक लाइन से दूसरे लाइन पे हमने वोल्टेज देने तो रजिस्टर लगा के हम आगे वोल्टेज देते हैं। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर और इसके काम। ठीक है, ये अपने साथ नोट कर लें। ये रजिस्टर का जो मेन आपको ये याद होगा, रजिस्टर का पूरा वर्क आपको याद होगा। अभी मैं जरा आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि रजिस्टर किस तरह वर्क करता है। ये हमारा आ गया वाटर टैंक। वाटर टैंक हो गया। ठीक है,
जिसमें पानी भरा है, इसमें से हम यहाँ पे एक नलका निकालते हैं और उसको हम आगे पानी फ्लो छोड़ लेते हैं। ठीक है, इससे बहुत हाई उससे पानी निकलेगा। ठीक है, स्पीड से पानी निकलेगा, यानी हमारी जो सी होती है रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, बहुत स्पीड से पानी निकल ले। दूसरा टैंक है, इससे हमने जिगजैग पाइप निकाल के पानी आगे निकाल लें, तो इससे पानी पानी का स्पीड कम होगा। ठीक है, यानी स्पीड लो होगा। क्यों स्पीड लो है? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस आए तो स्पीड लो हो गया। ऐसे ही अगर हम आगे कोई करंट वगैरह हमें कम वैल्यू में चाहिए तो हम आगे रेजिस्टर लगा के रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिससे हमारी यानी फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसका आगे मिसाल, एक और मिसाल आपको दे देता हूं। ये मिसाल सबको समझ आएगा। हमारा होता है एक फैन है हमारा, ठीक है, तो इधर रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटर कैसे काम करते हैं, चलो ये भी आपको समझ आ जाएगा कैसे काम करते हैं। यहां से हमारा जो लगा होता है इसके अंदर रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका फार्मूला ये रजिस्टर का तार जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम निकलेगा। ठीक है, और जितना बारीक हो उतना रेजिस्टेंस आगे ज्यादा होगा और वोल्टेज कम निकलेगा। तार मोटा हो और छोटा हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉरी, वोल्टेज ज्यादा निकलेगा, रेजिस्टेंस कम होगी उसमें। फॉर एग्जाम्पल हम स्पीड ये एक पे चलाते हैं, यहाँ पे हम 220 वोल्ट करंट देते हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ पे अगर एक नंबर पे इसको लगाते हैं, इस पे 215 इस पे वोल्टेज फ्लो होता है और पंखा तेज चलता है। हम इसको 2 नंबर पे कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, इस पे इधर फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इधर आपका करंट 200 वोल्ट हो गया तो पंखा स्लो हो गया। हम इसको 3 नंबर पे देते हैं, इधर 180 हो गया, वोल्टेज 180 हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उधर वोल्टेज कम आ रही है, पंखा और स्लो हो जाएगा। हम 4 नंबर पे कर रहे थे, यहाँ पे 160 आ रहा है तो इधर पंखा और ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये है रेजिस्टेंस की मिसाल। अच्छा, ये मिसाल आप समझ ले, ये बहुत ही जबरदस्त, आपको पंखे के रेगुलेटर किस तरह काम करते हैं वो भी समझ आएगा। ये बिल्कुल रजिस्टर का डायग्राम है, रजिस्टर के फार्मूले पे ये रेगुलेटर बनाए हुए, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर को अगर हम कहते हैं रजिस्टर, बाकी टीवी वगैरह में भी आते हैं, लेकिन जो मोबाइल के होते हैं ना उसे एसएमडी कहते हैं, सर्विस माउंट डिवाइस। ठीक है, एसएमडी, एसएमडी रजिस्टर, इसको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, इसकी वैल्यू तो हम बर्न्यू में जाके हमको समझ आएगी इसकी वैल्यू कितनी है, उधर से ही पता चलता है या मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो अच्छा, इसको हम मोबाइल में कैसे पहचानेंगे, ये देख ले। फर्स्ट नंबर ये फ्लैट होगा, फ्लैट होगा। सेकंड नंबर इसके साइड पे क्रिस्टल या सिल्वर होंगे, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, कुछ क्रिस्टल कहते हैं, ये सिल्वर होंगे। ठीक है, 3 नंबर इसका जो ऊपर वाला साइड होगा वो शाइनी ब्लैक होगा, शाइनी ब्लैक होगा। ठीक है, और इसके बाकी 3 साइड जो है वो क्या होंगे, व्हाइट होंगे, व्हाइट होंगे, सिर्फ ऊपर से ब्लैक होगा, नीचे इसका व्हाइट होंगे। ये रजिस्टर है, इसमें एक और किस्म का रजिस्टर आते हैं, उसका सारा कुछ सेम है, बस इधर
ऊपर नंबर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल R22, R20, 10 लिखा होता है कुछ के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंटेड। प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू रजिस्टर इसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारा उसके लिए यूज होता है, जिससे SRN SRP हमारे निकलता है, ये वो चीज है। अच्छा, तो ये हो गया रजिस्टर, ये फुल डिटेल हो गया। रजिस्टर का क्या काम होता है? ये मज़ाहमत पैदा करते हैं, ठीक है, और सर्किट में मज़ाहमत वोल्टेज में भी करते हैं, और अगर आपका फ्रीक्वेंसी है उससे भी मज़ाहमत पैदा करते हैं। तो चलो आज आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं मोबाइल में। आज स्क्रीन पे आ जाओ यार। अच्छा, ये जितने भी इसमें ब्लैक लगे हुए, ब्लैक कलर के, ये सारे हमारे रजिस्टर हैं। मैं इतने ना डालूं आपको सही फिर नजर आएगा। ये ले, ये रजिस्टर है। इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको बर्न्यू से पता चलेगा, डायग्राम से। ठीक है, ये ये कैपेसिटर है, ये वाले ब्राउन वाले। ठीक है, ये रजिस्टर है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको उसके बारे में बोले, ये है प्रिंटेड वैल्यू रजिस्टर, ये है, इसके ऊपर R10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका हो गया, रजिस्टर के अकसाम हो गए और रजिस्टर हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे से वाइट कैसे होते हैं। और ये देख लें, ये साइड पे ये शाइनी ब्लैक है, ये शाइनी नहीं होगा वो रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, वो फिर आपको बाद में बताते हैं। ये इसके साइड पे क्रिस्टल या सिल्वर है। ठीक है, एक रजिस्टर हम तोड़ लेते हैं, ये टूट गया। ये अभी आप देख लें, ये साइडों से वाइट नजर आ रहे हैं और पीछे से भी वाइट है। ठीक है, और फ्लैट है, तो ये रजिस्टर की निशानी हो गई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो मजीद कंपोनेंट्स है, एक दो दिन में हम वो पढ़ाएंगे, फिर आएंगे कोर्स की तरफ। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आती रही, पसंद आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।